हरियाणा में पॉल्यूशन लेवल में सुधार। गुरुग्राम का एक्यूआई लेवल 262 दर्ज किया गया है। बहादुरगढ़ का एक्यूआई लेवल 260 दर्ज किया गया है, तो भिवानी का एक्यूआई लेवल 211 दर्ज किया गया। नारनौल का एक्यूआई लेवल 201 दर्ज किया गया है, तो चरखी दादरी का एक्यूआई लेवल 188 दर्ज किया गया। सोनीपत का एक्यूआई लेवल 186 दर्ज किया गया है, तो फरीदाबाद का एक्यूआई लेवल 167 दर्ज किया गया। रोहतक का एक्यूआई लेवल 146 दर्ज किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा में भी सुधार नजर आ रहा है। तो पलवल में क्या कुछ हालात हैं, क्या कुछ स्थिति है, दिखाते हैं आपको। दीपावली से पहले से ही प्रदूषण लोगों को दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा में भी परेशान कर रहा था। बात करें प्रदूषण की तो पलवल का एक्यूआई कहीं ना कहीं जो 63 के करीब हो गया है। अब प्रदूषण में लगातार पलवल जिले के साथ साथ दूसरे जिलों में भी सुधार हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रदूषण पलवल जिले में 10 दिन पहले था, कहीं ना कहीं लोगों को ज्यादा परेशानियां हो रही थी। पिछले 1.5 महीने से लोग परेशान थे, आंखों में जलन हो रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, स्किन की त्वचा संबंधित जो और अन्य बीमारियां थी वो भी बढ़ने लगी थी। ओपीडी अस्पताल के सरकारी अस्पताल में बढ़ने लगी थी। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं पलवल जिले के लोगों को प्रदूषण से राहत मिल रही है। आप देख सकते हैं हम सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में है। यहाँ पर अब किस तरह से जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर बात करें या फिर खिलाड़ियों की बात करें, यहाँ पर जो खेलने के लिए आए कहीं ना कहीं प्रदूषण से राहत मिलती नजर आ रही है। 10 दिन पहले कहीं ना कहीं यहाँ स्टेडियम में सांस लेने में दिक्कत आती थी। सैर करने वाले लोग भी परेशान थे क्योंकि वाहनों से निकलने वाला धुआं कहें या फिर धूल से कहीं ना कहीं प्रदूषण को बढ़ावा मिल रहा था। तो प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा के कई जिलों में ग्रेड 4 को लागू किया गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं सख्ती से पालना की गई और जो वाहनों के चालान भी काटे गए। कंस्ट्रक्शन की जो कंपनियां थी जो कार्य कर रही थी, ऐसी कंपनियों पर भी जुर्माना लगाया गया, जिसके बाद कहीं ना कहीं अब प्रदूषण में सुधार होता दिख रहा है। जो यहाँ पर खिलाड़ी देख सकते हैं, स्टूडेंट्स देख सकते हैं, लुत्फ उठा रहे हैं, संडे का स्टेडियम में पहुंचे हैं क्योंकि अब प्रदूषण से राहत जरूर मिल गई। क्योंकि जब प्रदूषण ज्यादा था तो ऐसे में डॉक्टर्स ने भी ये सलाह दी थी कि ऐसे में सैर करने से भी बचें, क्योंकि व्यायाम करने से भी कहीं ना कहीं प्रदूषण है जो वो शरीर के अंदर चला जाता है, सांसों के जरिए और प्रभावित करता है। लेकिन लाखों ऐसे किसान हैं जिन्होंने पराली को चारे में या फिर पराली प्रबंधन नीति को अपनाया, जिससे कहीं ना कहीं प्रदूषण के मामले में सुधार हुआ। भी जरूरत है कि जहां जहां पर प्रदूषण ज्यादा है वहां पर जिस तरह से ग्रेड 4 के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, सख्ती से कार्रवाई करने की जरूरत है। यहाँ भी जिस तरह से अब कोई लापरवाही करता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से कूड़े को जलाया जाता है या फिर कूड़े जलाने के साथ साथ जो है जो नगर परिषद के कर्मचारी डोर टू डोर कलेक्शन नहीं करते हैं, तो ऐसे में कूड़ा जलने की वजह से भी प्रदूषण होता है। वाहनों से निकलने वाला धुआं भी प्रदूषण को बढ़ावा देता है। जहां पर कंस्ट्रक्शन के काम चलते हैं उनके खिलाफ भी अभी भी कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि प्रदूषण को ज्यादा खराब होने से बचाया जा सके और एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार हो। पलवल से दिनेश कुमार, हरियाणा न्यूज। प्रदूषण को लेकर अगर हम कालांवाली की बात करें तो कालांवाली के अंदर प्रदूषण में सुधार देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो कालांवाली का एरिया है वो पंजाब बॉर्डर के साथ लगता है। उस तरीके से जहां पर जो किसानों द्वारा पराली जलाने का कार्य किया जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं जो जिला उपायुक्त और जो अन्य प्रशासन है उनकी जो उन्होंने सख्ताई के तौर पर जो कदम उठाए और उस तरीके से कानूनी कार्रवाई की, कहीं ना कहीं जो पराली जलाने के कार्य को रोका गया। उस तरीके से जहां पर अभी किसानों द्वारा पराली जलाने के केस बिल्कुल कम नजर आ रहे हैं। उस तरीके से जहां पर अगर हम प्रदूषण की बात करें, प्रदूषण का लेवल उसमें सुधार देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो पहले पिछले 1 सप्ताह से प्रदूषण के लेवल में सुधार धीरे धीरे आता हुआ नजर आया। उस तरीके से जहां पर दिन के अंदर जो दोपहर का समय था उस टाइम उस समय प्रदूषण का लेवल बिल्कुल ही कम नहीं जाता था, लेकिन सुबह शाम का जो वक्त था उस टाइम में प्रदूषण का असर देखने को मिलता था। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से प्रदूषण का असर बिल्कुल देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जहां पर पहले जो प्रदूषण की जो जहरीली हवा थी वो कहीं ना कहीं आम जन को परेशान कर रही थी, कहीं ना कहीं सांस लेने में दिक्कत आ रही थी और जो आंखों की जलन थी वो उसके केस भी सामने आ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब उस चीजों से उन जो समस्या थी उस समस्याओं से कहीं ना कहीं आम जन को राहत मिलने के आसार नजर आ रहे हैं और राहत मिल भी रही है। उस तरीके से जहां पर कालांवाली की बात करें तो कालांवाली में प्रदूषण को लेकर जो सुधार हुआ है और उस तरीके से लोगों ने आम जन ने राहत की सांस ली है।